हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। अधिगम व्यक्तिगत विभिन्नता, उसमें हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से एक शिक्षार्थी सीखने के लिए संज्ञान यानी संज्ञानात्मक विकास करता है, किस तरह से किसी चीज़ को सीखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाता है और किस तरह से वो बहुत सारी चीज़ों में से कुछ ही चीज़ों को सीख पाता है। तो सभी चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया को या उस प्रक्रिया को हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में हमने संवेदना पढ़ लिया, उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण का पढ़ा। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अवदान। क्या रहेगा? अवदान। अवदान में भी हमने अवदान का अर्थ है, परिभाषा है और विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज तो हमारे अवदान के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अवदान कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड पेपर प्रकरण है अवदान के प्रकार। अवदान के प्रकारों के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भाई अवदान क्या होता है। अवदान मैंने पहले भी बताया कि अवदान का मतलब होता है कि ध्यान लगाना या मनोयोग। हम किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर हम हमारी जो ध्यान उसके ऊपर केंद्रित करते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसको हम अवदान कहते हैं। किसी भी हम पूरे दिन में हम कोई बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ही कार्यों को हम सीख पाते हैं। वो कुछ ही कार्य जिसमें हमारा ध्यान ज़्यादा होता है, उस ध्यान ज़्यादा होने से ही वो चीज़ें सीखते हैं। इसलिए जिस विषय वस्तु पर हम ध्यान केंद्रित करके अगर ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसको अवदान कहा जाता है। और अवदान के प्रकारों में से जैसे अवदान के स्वरूप को विवेचित करने के लिए पश्चात आवश्यक हो जाता है कि अवदानों के प्रकार क्या है, जिससे बालकों को अवधारणा का महत्व और प्रयोग बताया जा सके। सबसे पहले है इसके प्रकारों में से ऐच्छिक अवदान। ऐच्छिक अवदान यानी इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक यानी इच्छा के अनुसार ध्यान केंद्रित करना यानी हमारी इच्छा से हम अगर किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो ऐच्छिक अपने अवदान कहलाता है। यानी जब किसी उद्दीपक पर अपनी इच्छा स्वरूप अवदान केंद्रित कर देते हैं या उसमें हम सुख प्राप्त करते हैं तो उसको ऐच्छिक अवदान कहते हैं। जैसे टीचर के द्वारा जब हम पढ़ाया जाता है तो हम उनसे मन लगा कर ध्यान सुनते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं ऐच्छिक अवदान। यानी हमारी इच्छा से कर रहे हैं, हमारे मन की इच्छा से हम उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए उसको ऐच्छिक अवदान कहते हैं। दूसरा है अनैच्छिक अवदान। अनैच्छिक अवदान यानी बिना इच्छा के अनुसार ध्यान केंद्रित करना यानी अपने इच्छा के बिना, मतलब अपनी इच्छा है ही नहीं लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक अवदान कहा जाता है। जैसे बिना इच्छा या आवश्यकता अनुभव करने के बाद भी जब हमारा अवदान किसी उद्दीपक की ओर चला जाता है तो उससे अनैच्छिक अवदान कहते हैं। जैसे परीक्षा के समय अध्ययन में व्यस्त छात्र का ध्यान पड़ोस के
बजने वाले रेडियो पर चला जाता है। यानी हम जैसे हम कोई जैसे परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देते जैसे हम कोई याद कर रहे हैं या हमारे दिमाग में कोई प्रश्न का उत्तर चल रहा है, लेकिन पास में रेडियो में गाना चल रहा है तो अचानक हमारा ध्यान वहाँ चले जाता है। तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक अवधान कहते हैं। उसके बाद में अर्जित अवधान, नहीं सॉरी, तीसरा अनप्रेरित, अनभिप्रेरित अवधान। अनभिप्रेरित अवधान। अनभिप्रेरित अवधान किसको क्या कहेंगे कि जब किसी उद्दीपक अवधान स्थापित करने के लिए इच्छाओं का दमन करना पड़ता है और उसमें सुख की अपेक्षा दुख प्राप्त होता है। यानी कभी कभी उद्दीपक के लिए इच्छाओं का दमन करना पड़ता है और जिससे दुख प्राप्त होता है। यानी ऐसा उद्दीपक जो हमारी इच्छाओं के दमन यानी इच्छाओं को मार कर हम कोई कार्य करते हैं और हमें दुख प्राप्त होता है, तो ऐसे अवधान को अनभिप्रेरित अवधान कहते हैं। जैसे बालक की मतलब कि गणित में कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसमें ध्यान लगाना पड़ता है क्योंकि उसको परीक्षा में पास होना है। मतलब कि और भी कई विषय होते हैं और भी कोई कार्य होते हैं जिसको जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन उसमें उसकी क्या रुचि नहीं होती है, फिर भी करना पड़ता है। इसके बाद में अर्जित अवधान होता है। अर्जित अवधान यानी अर्जित अवधान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपक पर अवधान स्थापित करने के लिए रुचि या इच्छा उत्पन्न करनी पड़ती है। यानी उद्दीपक के लिए इच्छा उत्पन्न करना अर्जित अवधान कहलाता है। यानी अर्जित अवधान का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को दिखाने के लिए भी या किसी को समझाने के लिए भी हम अपनी इच्छा जागृत करते हैं या उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कई बार होता है कि जैसे अपने पड़ोस में आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, सेकंड ग्रेड टीचर बन रहा है, उसको देखते हुए हम हमारे अंदर भी ध्यान लगाते हैं कि हम भी अध्ययन करें, हम भी पढ़ाई करें, हम भी कुछ ना कुछ करें जिससे उनसे आगे बढ़े। तो ऐसे इसको हम अर्जित अवधान कहते हैं। उसके बाद में तात्कालिक अवधान। तात्कालिक अवधान यानी जब बिना किसी उद्देश्य के क्षणिक अवधि के लिए व्यक्ति का अवधान मतलब कि बिना किसी उद्देश्य के लिए अब ध्यान केंद्रित करना यानी हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा जो ध्यान कहीं लगा हुआ है, हम जिस कार्य में हम ध्यान लगा रहे हैं और अचानक कोई दूसरा बीच में कोई कार्य आ जाता है, तो क्षण भर के लिए उस जो मुख्य हमारा जो कार्य है उसको छोड़ते हुए दूसरे पे ध्यान लगाना, ये तात्कालिक अवधान कहलाता है। जिससे हम कोई कार्य कर रहे हो, अचानक कोई बच्चा आ जाता है खेलते हुए, हमारा ध्यान उसके ऊपर तरफ चले जाता है, तो ये होता है तात्कालिक अवधान। जैसे मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ और अच्छा कोई बच्चा आ जावे तो मेरा ध्यान उस तरफ चले जाएगा, मैं पढ़ाते मेरा ध्यान उस तरफ चले जाएगा, तो उसको तो बोलते हैं तात्कालिक अवधान
कहता है, यानी बिना किसी उद्देश्य के लिए ध्यान केंद्रित करना। अब इसके बाद में छठा है मूर्त अवधान। मूर्त अवधान का मतलब होता है मूर्त अवधान यानी जब किसी वस्तु विचार या व्यक्ति को उद्दीपक बनाकर अध्ययन किया जाता है, यानी जब किसी वस्तु विचार या व्यक्ति को उद्दीपक मानकर अध्यापन किया जाता है, मानकर अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, मूर्त अवधान कहते हैं। और जिससे हमारे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम मूर्त अवधान कहते हैं। जैसे आकार, गुण आदि ये सी के अंदर आएंगे। अब जैसे अमूर्त अवधान, इसका मतलब ये होता है कि ज्ञान ग्रहण करते समय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क की प्रतिभा में स्थापित होता है। यानी ज्ञान ग्रहण करते समय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। यानी अमूर्त अवधान किसका कहेंगे कि ज्ञान ग्रहण करते समय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क की प्रतिभा में स्थापित हो जाता है। यानी मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, और उसमें अर्थ निहित होता है। संवेदनाओं के द्वारा हम अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें अर्थ निहित नहीं होता है, प्रत्यक्षीकरण में अर्थ निहित होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में अगला विषय लेके आएंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद।